ये तालियां सुन के जो उबाल और उछाल मेरे जहन में चल रहा है वो कुछ ऐसा है कि पहुंचे हैं इस मुकाम पर उस्तादों के पैर दबाकर, और ये हुनर तो हमने सीखा है लोहे के चने चबाकर, और आपकी तालियों ने इनको चमका दिया है चार चांद लगाकर। ये वक्त बदल जाता है हर 5 साल में। एक आंकड़े ये बताते हैं कि हर 5 साल में सर्विसेज बदल जाती हैं, प्रोडक्ट बदल जाते हैं, काम करने का तरीका बदल जाता है। हर 5 साल में 90% चीजें पुरानी हो जाती हैं। तो अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर हम हर साल मिलते रहेंगे, और मैं हर साल आपसे पूछूंगा, जैसा कि अभी मैं बाहर में अपनी सीडी के काउंटर पे किसी से पूछ रहा था क्या हाल है, उसने कहा कट रही है। मैंने कहा कहां से कटी? खून निकला या नहीं निकला? मैं उससे उम्मीद कर रहा था कि वो पूछेगा, कहेगा या कहेंगे कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने उनसे पूछा भाई तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मैं खुश हूं? तो उसने कहा सर खुशी अभी दूर दिखती है, बस ऐसा लगता है आ रही है लेकिन पकड़ते पकड़ते हाथ से चली जाती है। यूं समझ लीजिए जिस दिन मुझे आर्थिक आजादी मिलेगी, जिस दिन मेरे पर्स के अंदर उतने पैसे होंगे जितना मैं चाहता हूं, उस दिन मैं आपसे कहूंगा मैं खुश हूं। तो मैंने कहा अभी तक पर्स के अंदर उतने पैसे आए क्यों नहीं? उसने कहा सर सब राम भरोसे। दोस्तों मैं उसकी हालत देखकर सोचता रहा कि राम भी काम भरोसे था और हमारा बंदे राम भरोसे है। कमाल की बात। आइए आने वाले कुछ मिनट में हम पता लगाते हैं कि कहीं हम इस उत्साह के अंदर काम करने का तरीका तो नहीं भूल गए या सीखने की हमें जरूरत है। मैं आपसे 4-5 प्रश्न पूछूंगा और मैं ऑनेस्टी के साथ आंसर चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि हमें यह पता है क्या करना, लेकिन अभी और पता लगाना है उसको कैसे करना है? जोर से रिस्पॉन्स कीजिए। ये तो हमें पता है क्या करना है, ये तो हमें पता है करोड़पति बनना है, लेकिन कैसे? पहली बार जब इस कॉन्सेप्ट को सुनने आया और जब मैंने सुना तब मैं नौकरी करता था। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हो सकता है मेरा ये प्रोसेस आपको मदद करे आज एक नई बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। तब मैं नौकरी करता था, मैं भी हॉल के अंदर बैठा। मेरे जो गुरु थे जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, जिनके द्वारा मैं डायरेक्ट सेलिंग में बना हूं, जिन्होंने मुझे बनाया है, जिनके द्वारा मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट अपने अंदर अडॉप्ट किए, उन्होंने मुझे कहा तुझे नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, तू पहले इस व्यापार को पार्ट टाइम शुरू कर। समझ जा, ध्यान दीजिएगा उन्होंने किस शब्द का उपयोग किया। उन्होंने कहा तू इस व्यापार को पार्ट टाइम शुरू कर, फुल टाइम की जरूरत नहीं है। अगर तू वीक के अंदर 10-15 घंटे दे सकता है तो तेरा काम बन जाएगा। वीक के अंदर 10-15 घंटे का मतलब हो गया 2 घंटे हर रोज आपको देने हैं। तो मैंने कहा इतना तो पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने मुझे समझाया, मेरे गुरु ने, उन्होंने कहा कि देख तनख्वाह से तू 2 वक्त की रोटी कमाएगा और एक्स्ट्रा इनकम से अपनी किस्मत बनाएगा। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा? उन्होंने मुझे कहा तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी कमाएगा, एक्स्ट्रा इनकम से अपने सपने पूरे करेगा। दोस्तों उन्होंने मुझे 2 लिस्ट बनाने को कहा। एक वो जो रोजमर्रा की लिस्ट है, नून तेल लकड़ी फलाना दिखाना, ये जो रोज लेके आना है। दूसरा लिस्ट उन्होंने मुझे सपनों का कहा बनाने के लिए, और सपनों में मैंने लिखा वही मकान, वही कार और 2-4 और सपने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे कहा 6 महीना तू पार्ट टाइम इस बिजनेस के साथ चल और बाकी टाइम अब तू अपनी नौकरी को दे। तो मुझे याद है 9 से 6 मेरी नौकरी होती थी, 7 से 9 मैं 2 घंटे लोगों से मिलता था और कॉन्सेप्ट समझाता था। मुझे बोलने की कला भी नहीं आती थी, प्लान कैसे दिखाया जाए मुझे नहीं पता था, बात कैसे की जाए मुझे नहीं पता था। मेरे गुरु ने एक बात समझाई थी, कोई जरूरत नहीं है, तू बस लोगों से मिलता जा। रेशियो ये है 10 से मिलेगा तो 1 तेरा पक्का होगा। क्या मैं आप समझा पा रहा हूं? मैं आप तू अगर 10 लोगों से मिलेगा तो 1 पक्का होगा। मैं रोज 10 लोगों से नहीं मिल पाता था, मैं हर रोज 2 लोगों से बात करता था। तो वीक में मैं 14 लोगों से बात करता था। उन्होंने मुझे एक बात और सिखाई, कभी कभी जोश अगर ठीक हो तो हुनर पीछे रह जाता है। फिर उन्होंने मुझे फर्क समझाया कैसे हुनर पीछे रह जाता है। हुनर वाला बंदा 1 महीने में 5 लोगों से मिलता है तो 3 ज्वाइनिंग होती है, और जोश वाला बंदा 1 महीने में 100 को मिलता है तो 10 ज्वाइनिंग होती है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
हुनर वाला बंदा अगर 5 से मिलता है 3 ज्वाइनिंग होती है, और जोश वाला बंदा 1 महीने में 100 से मिलता है तो 10 ज्वाइनिंग होती है। तो बस लोगों से मिलता जा और प्लान दिखाता जा और बात करता जा। मैं लोगों से मिलता गया, प्लान दिखाता गया, बात करता गया, और मेरी यात्रा धीरे धीरे शुरू हो गई। सबसे बड़ी चीज लोगों ने जब मुझसे कही मिलने के दौरान, वो मैं आपको बताता हूं। हमारे इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमें ना सुनने की बड़ी डर रहती है, और मैं आपसे कहता हूं जब तक ना के साथ नहीं मिलोगे हां तक नहीं पहुंच पाओगे। आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप ना सुनते सुनते इतने सख्त हो जाओ कि हां वाला बंदा आपको मिलने वाला। और दोस्तों 60 दिन में चमत्कार हुआ। 1 गोला 2 गोला, गोले पे बोला, याद रखना। और मैंने पूछा कितने गोले ऐसे आ सकते हैं, तो मेरी अपलाइन ने कहा जितने तू चाहे उतने आ सकते हैं, तू गोला सेट करता जा और ऊपर लक्ष्मी जी के दर्शन करता जा। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? ध्यान से समझना गुरु। दोस्तों अगर जिंदगी में अपलाइन अच्छी मिल जाए तो सोने में सुहागा, और अपलाइन बुरी मिल गई तो भी सोने में सुहागा। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी अपलाइन ने मुझे बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बताई। उसने मेरी नौकरी जो थी वो नहीं छुड़वाई, क्योंकि मुझे इनकम चाहिए थी। और 60 दिन के बाद जो चमत्कार हुआ वो ये हुआ, मेरा पहला पे आउट जो मेरे अकाउंट में टंग 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 क्रेडिट हुआ, वो मेरी तनख्वाह के बिल्कुल बराबर था। पहला पे आउट मेरा आया डॉलर में। अब मैंने अपनी अपलाइन को कहा नौकरी छोड़ दो। नहीं, तेरा अगला पड़ाव ये है जितनी तेरी तनख्वाह है उससे डबल 2 घंटे काम करके तुझे कमाना है। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? अब तक तो तूने कमाया जितनी तेरी तनख्वाह है, अब तुझे कमाना है जितनी तेरी तनख्वाह है उससे डबल। कितने घंटे काम करके? और दोस्तों मैंने 2 घंटे हर रोज देने शुरू किए। 2 घंटे फिर वही बात, लोगों से मिलना। और मेरी अपलाइन ने मुझे एक बात और सिखाई। ये पूरा खेल 1998 और 2000 के बीच हुआ। एक बात मेरी अपलाइन ने सिखाई, 80% टाइम नए लोगों को प्लान दिखाओ, 20% टाइम पुराने लोगों को फॉलो अप करो। जी 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 पकड़िएगा मैं क्या बोल रहा हूं। 80% टाइम नए लोगों को प्लान दिखाओ, 20% टाइम पुराने लोगों को फॉलो अप करो, क्योंकि तुम्हारी टोकरी में अगर नए लोग नहीं हैं तो डूबना निश्चित है। हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, हम पुराने लोगों में इतना खो जाते हैं कि नए लोगों को इनवाइट नहीं करते, और फिर हमारा डूबना निश्चित हो जाता है। दूसरा टारगेट था जितनी तनख्वाह उससे डबल मेरा पे आउट। अगला टारगेट 90 दिन का, और 90 दिन के बाद फिर चमत्कार हुआ, मेरा अगला पे आउट मेरी तनख्वाह के बिल्कुल डबल। दोस्तों आहा, तो मैंने अपने अपलाइन को कहा बॉस अब तो नौकरी छोड़ दो। बोला नहीं, खेल यही छुपा हुआ है। कल्पना कर तू मंच के ऊपर जब खड़ा होगा और लोगों को यह बताएगा जितनी मेरी तनख्वाह है उससे 2 गुना मैं 2 घंटे काम करके कमाता हूं, तो तेरी ज्वाइनिंग ज्यादा होगी, नौकरी अभी मत छोड़ना। जब तू मंच के ऊपर खड़ा होगा और अपनी स्टोरी लोगों को बताएगा और तू कहेगा मैं 2 घंटे काम करके अपनी तनख्वाह से ज्यादा कमाता हूं, तनख्वाह मेरी दाल रोटी निकालती है, और एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस से मैं अपनी किस्मत बना रहा हूं, जिससे मैंने गाड़ी वो खरीदी जो मुझे खरीदनी थी, और वो किराए का मकान लिया जो मुझे लेना था, तो तेरे प्रति लोग ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। अभी मत छोड़ना, राइट टाइम पे मैं बताऊंगा कब छोड़ना है। दोस्तों 6 महीने गुजर गए, पे आउट बढ़ता गया, कमाल हो गया, कमाल, सपनों की लिस्ट बढ़ती गई। लेकिन अपलाइन बहुत अच्छी थी दोस्तों, उन्होंने मुझे कहा गलती से भी कोई परचेज मत कर लेना, क्योंकि जब पे आउट आता है तो हमें लगता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो कार्ड, ये कार्ड सब खरीद ले। मेरी अपलाइन ने मुझे बात ये सिखाई कि जितना कैश में तुम काम करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जिस दिन पे आउट कम होगा और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करोगे उस दिन कर्ज में डूबना एकदम मस्त है आपके लिए। क्या मेरी अपलाइन ठीक थी दोस्तों? और मैं अपनी अपलाइन को भगवान इसलिए मानता हूं कि वो अपलाइन नहीं थी, वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट था, आर्थिक जादूगर। उसने मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी बना दी कि फेल होने की गुंजाइश ही नहीं थी, गुंजाइश ही नहीं थी फेल होने की। और आप जान के हैरान होंगे, केवल 20% लोग
आर्थिक आजादी प्राप्त करते हैं, 80% लोग भुखमरी की अवस्था में मर जाते हैं। आपको उन 20% की कैटेगरी में आना है। अगर आप अपने हाथ में स्टॉप वॉच ले लें और सुबह से काउंट करें मैं कितना समय 1 to 1 काम करने में लगाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। एक आंकड़ा यह बताता है 90 मिनट केवल आप लोगों से प्लान दिखाने की टोटल बात करते हो, बाकी सब टाइम आप वेस्ट करते हो। अगर वो 90 180 हो जाए तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। गलती से भी अगर आपने किसी से पूछ लिया ये लाइन अच्छी है या नहीं है, मैं ये करूं या ना करूं, आप गए। आपको उसी को फॉलो करना है जो इस लाइन में ऑलरेडी हीरो है या हीरोइन है। नंबर 1। नंबर 2, 2 रास्ते हैं। या तो आप इसको पार्ट टाइम करें, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, नहीं नौकरी कर रहे हैं तो 6 महीने का बजट अपने हाथ में रखें और फुल टाइम उतर जाएं। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि 6 महीने में वो चमत्कार होगा जो सारी जिंदगी में नहीं हो पाया है। 6 महीने में, केवल 6 महीने। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। परफेक्शन कुछ नहीं है। आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, सीखोगे, फिर प्लान दिखाओगे, सीखोगे, मंच पर आओगे, नहीं बोल पाओगे, थोड़ा गड़बड़ करोगे, बार बार आओगे, नहीं बोल पाओगे, थोड़ा गड़बड़ करते 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 आप ट्रेंड हो जाओगे। ओवरनाइट कोई ट्रेंड नहीं होता है। नंबर 3। नंबर 4 जो उसने मुझे सिखाया, रोज एक्शन आपको लेना पड़ेगा, हर रोज आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और चौथी और 5वीं और अंतिम बात जो उन्होंने मुझे सिखाई, मैंने बिल्कुल नोट बना रखा है। इस लाइन में अगर जिसने किस्मत या भाग्य या चांस पर यकीन किया उसका डूबना निश्चित है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन में अगर किसी ने किस्मत या भाग्य या चांस पर डिपेंड किया उसका डूबना निश्चित है, क्योंकि यहां किस्मत का कोई रोल नहीं है। किस्मत उसी के पास आती है जो खुद को उस लायक बनाते हैं।